आपकी इंग्लिश के पेपर की तैयारी में चार चांद लग जाएंगे, एग्जाम में ना धूम मचा के आओगे। ये हुई ना बात। आज मैं आपके लिए सभी चैप्टर्स के कीवर्ड्स लेके आया हूं, साथ ही हर चैप्टर की थीम या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, कुछ समझना है वहां लिख सकते हो, वो भी मैं अपने पास से आपके लिए लेके आया हूं। शुरू करते बिना देरी के। पहला चैप्टर है हमारा लेटर टू गॉड। इसकी थीम क्या है ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, आप लिख के आ जाना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। एक्सट्रीम फेथ इन गॉड बाय अ पुअर फार्मर हु हैज लॉस्ट हिज क्रॉप्स ड्यू टू हेल स्टॉर्म। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेथ है गॉड में, जो ऐसे फार्मर की जो बहुत हार्डवर्किंग है और जिसकी क्रॉप हेल स्टॉर्म में बर्बाद होगी। चैप्टर पूरा समझाया है, वन शॉट रिवीजन दोनों ही किताबों की मैंने आपकी करा रखी है, पोएम्स की भी करा रखी है। अभी सिर्फ थोड़ा तेजी में देखते हैं, सिर्फ थीम्स और इनके कीवर्ड्स। अब देख लो इस चैप्टर के कीवर्ड्स क्या क्या है। क्या याद रखना है? हार्ड वर्किंग फार्मर है, फर्म बिलीफ है, उसका रेन शावर एक्सपेक्ट करता था, यील्ड कर रहा था, हेलस्टॉर्म हो गया, थ्रेट है अब उसकी सर्वाइवल का, सीक्स हेल्प करता है गॉड से, कंट्रीब्यूट करते हैं पोस्टमास्टर वाले चैरिटी की फॉर्म में, रैप्ड करके उसको वापस दे देते हैं, उसे डिस्ट्रस्ट होता है कि सारे क्रूक्स है। याद रख पाओगे ना ये वर्ड्स? लिखने एग्जाम में लिखना, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेल्सन मंडेला। इसकी क्या थीम है, क्या सेंट्रल आइडिया है? अ फाइट अगेंस्ट अपार्टाइड एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या एक फाइट है भेदभाव की प्रति, ये जो नस्ल भेद थे उसके खिलाफ एक फाइट है। गॉट फ्रीडम ड्यू टू द करेज एंड यूनिटी ऑफ द पीपल। फ्रीडम कैसे मिली? करेज एंड यूनिटी की वजह से मिल गई। नेल्सन मंडेला के कीवर्ड्स क्या क्या याद रखने? इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, है ना, साइटेशन था 10 मई 1994, ये डेट अहम है। एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में ये सारी इनॉग्रेशन हो रहा था, वो लेते हैं मंडेला साहब। इंटरनेशनल डिग्निटरीज आए हुए थे, इंब्रेस करते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन को, सपरेशन के खिलाफ, अपार्टाइड के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ये सारी फाइट थी। करेजियस थे लोग, फियरलेस होना चाहिए। स्लेव थे ब्लैक पीपल, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, ये दोनों हमें वर्ड याद रखने। सारे वर्ड याद करोगे ना मेरे बच्चों? लिख के आना जरूर। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? फर्स्ट फ्लाइट, जिसके दो पार्ट है। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है, क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज हेल्प A young seagull to take his first flight। के सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज ने हेल्प करी यंग सीगल को उड़ने में, और his parents encouraged and motivated him। उसके पेरेंट्स ने उसको encourage किया और मोटिवेट किया। इसके क्या है कीवर्ड्स? हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या है? डिस्ट्रेस था, उसे अपने विंग्स पे आइसोलेशन कर दिया, ब्रिंक पे आया, लेज पे आया और चीयरिंग करने लगे जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, और वो डाइव करने लगा, और इनर स्ट्रेंथ ने उसकी हेल्प करी उसको फ्लाई करने में। और नेक्स्ट हमारा इसी का जो दूसरा पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले का, द ब्लैक एरोप्लेन। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? एन एनोनिमस पायलट जो कि ब्लैक एरोप्लेन था, हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है? ओल्ड डकोटा जो कि हमारा राइटर है, उसके पायलट की, टू एस्केप फ्रॉम डार्क क्लाउड से बचने के लिए उसमें से बाहर निकाल के ले आता है। और इसके कीवर्ड्स क्या है, आइए वो देख लेते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन में कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं? कंटेंटेड था, खुश था, सेटिस्फाइड था, डार्क क्लाउड्स आ गए, स्टॉर्म आ गया, और एक एनोनिमस पायलट ने उसकी हेल्प करी। आइए देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है एन्ने फ्रैंक, एन्ने की डायरी वाला। इसकी सेंट्रल थीम क्या है? डायरी ऑफ ए यंग गर्ल हु इज अलोन एंड नीड अ फ्रेंड। एक ऐसी लड़की जो अलोन है, जिसको एक फ्रेंड की जरूरत है। कैसी वो? शी इज अ चैटरबॉक्स बट इंटेलिजेंट एंड विटी। इंटेलिजेंट है, विटी है, अपने प्रोफेसर की बातों का बहुत अच्छे से जवाब देती है। और इसके कीवर्ड्स क्या है मेरे बच्चों? इसके कीवर्ड्स क्या है आइए वो देख लेते हैं, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। लोनली है, पेपर में ज्यादा पेशेंस होते हैं, उसकी डायरी का नाम किटी है, माइग्रेट किया है उसने, क्वैकिंग बैट्स लगा रहे हैं, हो जाते हैं उसके प्रोफेसर, वियर्ड टॉपिक्स पे ऐसे देते हैं, विट होती है उसके अंदर, उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। वो अपने आप इनकरेजिबल चैटर बॉक्स पे भी एक ऐसे लिखने को बोलते हैं। इनहेरिटेड किया उसने अपने मदर से ये वाला ट्रेट। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हमारा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है? ब्रेड बेकिंग इज एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ गोवा का ओल्ड ट्रेडिशन है ब्रेड बेकिंग। इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन देयर कल्चर। उनके कल्चर में इसका सिग्निफिकेंस है। नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट ब्रेड मेकिंग। और जो स्वीट उनका बोल है, बोल जो है। और इसके क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। पोर्तुगीज रूल की बारे में बात होती है कि गोवा में पोर्तुगीज रूल था। फर्नेसिस है, घर घरों में पैडर्स बोलते हैं बेकर्स को। यहाँ फ्रेंड कंपेनियन होते थे वो बच्चों के। जिंगलिंग थर्ड ऑफ बैम्बू की आवाज से आते थे बोल, जो स्वीट बोल होता था, मिठाई। और पेक्युलर ड्रेस होती थी, कबाई। और वो क्या आजकल जो ब्रेड मेकिंग पहले होते थे वो कैसे होते थे? प्रॉस्परस होते थे, बहुत अमीर होते थे। अब वो लोग नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉर्ग। इसी का कॉर्ग है। इसकी क्या सेंट्रल आइडिया, क्या थीम है? अ हेवनली प्लेस
पॉपुलर फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, पीपल आर सो ब्रेव एंड एंसेस्टर्स ऑफ ग्रीक्स एंड अरब्स। ये लाइंस आपको पता होनी चाहिए। कॉर्ग कैसा है? एक बिल्कुल स्वर्ग जैसी जगह, बहुत प्यारी प्यारी वहां पे सीनरीज है, बहुत ब्यूटीफुल है। वहां के लोग कहां के एंसेस्टर माने जाते हैं? ग्रीक्स के या फिर अरब्स के माने जाते हैं। क्या पहनते हैं वो हमें याद रखना है। आइए देख लेते हैं ना उसके कीवर्ड्स देखते हैं। आइए बच्चों उसके कीवर्ड्स देख लेते हैं, कॉर्ग के कीवर्ड्स देखते हैं। हाँ, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका हेवनली प्लेस है, ब्रेव होते वहां के लोग, ग्रीक अरेबिक के डिसेंट होते हैं उनके, एलेक्जेंडर्स आर्मी की एक थ्योरी है, कुफिया पहनते हैं, हॉस्पिटैलिटी उनके अंदर बहुत होती है। जनरल कैरियप्पा वो कौन थे हमें मालूम ही है, फायर आर्म्स रखने का उनको लाइसेंस मिला हुआ है, रॉक क्लाइंबिंग पॉपुलर है, रिवर राफ्टिंग पॉपुलर है और माउंटेन हाइकिंग वहां आप जाके कर सकते हो। नेक्स्ट इसी का टी फ्रॉम असम, उसका क्या सेंट्रल आइडिया है भाई? टी प्लांटेशन ऑफ असम हैज अ रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। टी प्लांटेशन का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज है। सेवरल स्टोरीज आर पॉपुलर अबाउट इन्वेंशन एंड हिस्ट्री ऑफ टी मेकिंग। बहुत सारी स्टोरीज पॉपुलर है हिस्ट्री में, हिस्ट्री की क्या कहते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री थी टी मेकिंग की, और टी और क्या पॉपुलर है भाई? इन्वेंशन की, कि ये कैसे बनी थी। आइए इसके कीवर्ड्स देखते हैं जल्दी से, बहुत तेजी से देखते हैं। सब कुछ पढ़ा रखा है सर आपने, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। सीनिक ब्यूटी वर्ड लिख के आना मेरे बच्चे। ग्रीन पैडी फील्ड, टी बुशेस, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ट्विग्स, इनहांस्ड आईलिड्स गिर गई थी मेडिटेशन करते हुए। मरियाना जंक्शन खुद काट ली थी ना, मरियाना जंक्शन पहुंचते स्प्राउटेड टी लीव्स को देखते, सेकंड सीजन है वो ऐसा बोलता है। हाँ सर याद आ गया। इसका आगे का चैप्टर कौन सा है? मिचबिल द ऑटर। इसका आइडिया क्या है, क्या थीम है? द रोल ऑफ अ पेट इन अ ह्यूमंस लाइफ। क्या रोल है एक पेट का ह्यूमन की लाइफ में? पेट्स गिव अस अ रीजन। पेट्स क्या देता है? हमें एक रीजन देते हैं स्माइल करने का, फन करने का। ऑटर्स कैसे होते हैं? फ्रेंडली, इनोसेंट एंड मिस्चीवियस, बहुत ही शैतान होते हैं। और इसके कीवर्ड्स क्या है सर? इसके कीवर्ड जल्दी से बता दो। इसके कीवर्ड्स है जॉनी मर जाता है कुत्ता, हार्ट ब्रोकन हो जाता है राइटर, मिसचीफ होता है, प्लेफुल होता है जो हमारा ऑटर होता है, स्टबर्न, इन्वेंटिंग एंड वो नए नए शौक पाल लेता है, इन्वेंट करता है, मड स्मर्ड होता है, पॉइंटेड स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी पे। ये होगा इसके कीवर्ड्स। आते नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ सर जल्दी नेक्स्ट चैप्टर कराऊं। मैडम राइड्स द बस। इसका सेंट्रल आइडिया क्या थीम है इसकी? एन 8 years old गर्ल जिसका नाम वली है टेक्स अ बस राइड करती है, शोज ग्रेट मेच्योरिटी एंड मैनेजमेंट और मेच्योरिटी को शो करती है। आने दो ना, कैसा भी क्वेश्चन हम तो कर सकते हैं। शी अंडरस्टूड दी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, और उसको लाइफ और डेथ का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। इस पूरे चैप्टर का यही सार था, कंक्लूजन था। और इसके कीवर्ड्स क्या है? क्यूरियोसिटी होती है उसे बस राइड की, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, बस का डिजायर होता है, 30 पैसे फेयर होता है, 45 मिनट्स लगते हैं, रेसिस्टिंग टेम्पटेशन रोक के पैसे जमा करती है, पेपरमिंट नहीं लेती है, बलून्स नहीं लेती है, और मम्मी नैप कर रही होती है, बोर्ड कर लेती है, बस लग्जूरियस बस होती है, माउंटेन्स को देखती है, ग्रासलैंड को देखती है, ब्लू स्काई को देखती है, गेट डाउन हो जाती है, गेट डाउन करती है, नो स्पोकिंग चाइल्ड उसके घर वाले उसको बोलते हैं। ये वर्ड लिख के आना मेरे बच्चा, लिख के आना, बहुत फायदा होगा मेरे बाबू। आओ चलो आगे बढ़ते। चैप्टर सरमन एट बनारस, इसकी क्या थीम है बच्चा? लिख लेना। कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर, इससे शुरू कर देना, इसको एक्सप्लेन कर देना। सफरिंग्स एंड डेथ आर इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो सफरिंग है, परेशानियां है, और जो मौत है वो इनएविटेबल, उससे कोई नहीं बच पाया है। ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, नो वन कैन एस्केप डेथ। ह्यूमन बींग्स मॉर्टल है, मरेंगे वो, और कोई भी डेथ से नहीं बचा है। इसके कीवर्ड्स क्या है देख लो ना बच्चे। रॉयल थे, गौतम बुद्ध रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। फिर सिक मैन को देखते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं, मंक बन जाते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भागते हैं, मतलब जगह जगह घूमते हैं, भागते नहीं, जगह जगह घूमते हैं। फिर ट्री के नीचे बैठते हैं, पीपल का ट्री जो होता है, प्रीच करते हैं, सरमन देते हैं अपना। एक ग्रीव्ड लेडी आती है, मस्टर्ड सीड्स लाने को कहते हैं, प्रोक्योर्ड करना होता है, ऐसे करते कोई मरा ना हो, मॉर्टल हो, और अपने बच्चे के डिमाइस उसको फिर समझ में आ जाती है कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द प्रपोजल, जो लास्ट चैप्टर है मे बी। इसकी थीम क्या? प्रिंसिपल ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीवन एंड नेबर्स। जो प्रिंसिपल है फॉरगेट एंड फॉरगिव का, भूल जाओ और माफ कर दो, इस प्रिंसिपल से हम मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छे रिलेशनशिप, कॉर्डियल दिल के रिलेशनशिप है ना। आर्ग्यूमेंट्स लीड टू फाइट एंड वेस्ट ऑफ टाइम। आर्ग्यूमेंट्स करने से फाइट होती है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। मेरा बच्चा ये लिख देना, नहीं समझ में आए इसको लिख के शुरू करना अपनी बात, और सही सही आंसर लिखना, डायरी एंट्री आ जाए, स्पीच आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब इसके
इसके इसके वो क्या है कीवर्ड्स क्या है, दी प्रपोजल के कीवर्ड्स देखो ना मेरे बच्चा। पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम होता था ना लोमोव को, है ना, एडवांसिंग एज हो रही थी, उसके एलिमेंट्स होने लगे थे, हाउसकीपर ऑक्सन मेडोज पे लड़ाई हुई थी, गैस कुत्ते का नाम, स्क्यूजर कुत्ते का नाम, एग्जॉस्ट होने लगा था लोमोव, अनकॉन्शियस हो गया था और कंसेंट दे दी थी उसके फादर ने कि हाँ भाई शादी हो गई। बच्चों चैप्टर की भी रिवीजन हो रही है, वाह 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 सर मजा आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, फुटप्रिंट शुरू हो गई है। फुटप्रिंट का पहला चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, हमने अभी इसकी रिवीजन करी थी ना वन शॉट। इसमें क्या था, अननेसेसरी पैम्परिंग में प्रूव फेटल। भाई अननेसेसरी पैम्परिंग ना बहुत खतरनाक हो सकती है। ओवर फीडिंग ज्यादा खिलाना इज इंजूरियस एंड अनहेल्दी, वो इंजूरियस है अनहेल्दी है। और इसके कीवर्ड्स क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या है जल्दी से देख लेते हैं ना। इसके कीवर्ड्स है, इसके कीवर्ड से बच्चों टेक्स आउट ले जाती है डॉग को, अनहेल्दी होता है वो, विंपर्स करता है, एग्स बॉटल्स ऑफ वाइन ब्रांडी भेजती है, डॉक्टर कंज्यूम कर लेता है, परमानेंट ग्रेस बनाने का सोचता है, फाइनली जो जो जो, जो उसका कुत्ता होता है वो क्योर हो जाता है ना। ओवर पैम्परिंग और ओवर फेड वजह होती है उसकी प्रॉब्लम की, वो जो बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है द थीफ स्टोरी। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, गुडनेस कैन बी अवेकन बाय लव एंड ट्रस्ट। गुडनेस कहां से जाग सकती है, लव से, ट्रस्ट करके, किसी पे विश्वास करो सच्चे मन से। मनी कांट बाय एजुकेशन, मनी कभी एजुकेशन एंड नॉलेज को बाय नहीं कर सकती। एजुकेशन हैज अ की रोल इन शेपिंग अवर लाइफ, हमारी लाइफ को शेप करने में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा बच्चा ये याद रखना, ये थीम अच्छे से याद रखो, इसकी थीम अच्छे से याद रखो। और इसके कीवर्ड जो आप एग्जाम में लिख के आओगे द थीफ स्टोरी के, वो देखो ना, 15 ईयर्स ओल्ड हरी सिंह थीफ होता है, स्ट्रगलिंग राइटर है, काइंड हार्टेड है, वो ग्रोसरीज भी वो लेके आता है फिर अनिल के लिए, इररेगुलर वर्क्स करता है अनिल, बंडल ऑफ नोट्स एक दिन अनिल लेकर आता है और ट्रस्ट कर लेता है, उसने ऐसा ट्रस्टिंग इंसान नहीं देखा था, कन्विंस कर लेता है अपने आप को चोरी करने के लिए। हरी सिंह 600 रुपीस के 50 नोट डबल बंडल लेके भाग जाता है। लेविशिंग लाइफ वो जी सकता था बट प्लेस मनी बैक वापस आ जाता है, दे देता है। और वो कहता है कि जब कोई चोरी किसी के पास होती है या तो वो एंग्री हो जाता है, गिल्ट हो जाता है या फियर में हो जाता है, लेकिन अनिल को सैडनेस होती क्योंकि अनिल इस तरह का इंसान था। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। इसमें क्या कहानी है, ओसेबल एक जो स्पाई है सेव्ड हिज लाइफ एंड फॉलोअर्स लाइफ ऑन द वर्च्यू ऑफ हिज विट एंड स्मार्टनेस या क्लेवरनेस। ओसेबल अपनी जान बचाता अपनी विट की, अपनी जबान दही की वजह से, अपने दिमाग की वजह से, कामनेस की वजह से। ए शार्प माइंड इज वे बेटर देन अ फिजिकल स्ट्रेंथ, इस फिजिकल स्ट्रेंथ से एक शार्प माइंड ज्यादा बेटर है। इसके कीवर्ड्स क्या है सर, बताओ ना इसके कीवर्ड्स जो बच्चे मेरे एग्जाम में लिख के आएंगे, मेरे सारे बच्चे एग्जाम में लिख के आओगे ना ये सारे कीवर्ड्स। सीक्रेट एजेंट है ओसेबल, मैक्स भी सीक्रेट एजेंट है, शार्प माइंडेड है, शार्प विटेड है, फैटी है, स्लॉपी मैन है। कौन ओसेबल, अ सडन नॉक होता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुला रखी, उसने ऐसा कहा। ए लाउड स्क्रीम आती है जब मैक्स गिर जाता है और आउटविट कर देता है, आउटविट मतलब उसको धोखा दे देता है अपनी विट से। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा बच्चा चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यहां पे हॉरेस डेनबी क्या कह रहा है, हॉरेस डेनबी गेट्स अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन या ओन सीड्स, अपने ही बोए बीज का फल भुगतता है। कौन, हॉरेस डेनबी खुद चोर होता है ना, तो वो चोरी करने जाता है, उसे चोर मिल जाती है, खुद ही नुकसान उठा लेता है। इन द एंड यू गेट व्हाट यू डिजर्व, आखिर में आपको वही मिलता है जो आज जिसके आप लायक होते हो। इसके कीवर्ड्स क्या है मेरा बच्चा, आओ जल्दी से देख लेते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के कीवर्ड्स है मेक्स लॉग्स, हॉरेस डेनबी लॉग्स बनाता है, कमिट करता है रॉबरी, फॉन्ड ऑफ होता है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का, ग्रेंज शॉर्ट ओवर ग्रेंज में वो चोरी करने का सोचता है, उसके फिंगरप्रिंट्स वहां रह जाते हैं जब उसको वो चोर मिलती है रेड कलर के सूट में, ड्रेस में। ऑनर अमंग थीव्स, वो बात जब भी ऑनर अमंग थीव्स की आती है तो उसको गुस्सा आने लगता है क्योंकि वहां ऐसा कोई ऑनर नहीं मिला था उसको। नेक्स्ट है चैप्टर 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये इसका क्या सेंट्रल थीम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा बच्चा, बिल्कुल देखो मेरे प्यारो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिन क्या करता है, मिसयूजेस हिज ट्रिमेंडस इन्वेंशन एंड पोज अ थ्रेट अगेंस्ट दी सोसाइटी। ग्रिफिन अपनी जो ट्रिमेंडस, जो बहुत शानदार उसने इन्वेंशन की थी, उसका मिसयूज करता है, गलत इस्तेमाल करता है, सोसाइटी के सामने एक खतरा पैदा कर देता है। इस डिस्कवरी कुड बी वाइटल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ह्यूमैनिटी, उसकी डिस्कवरी बहुत अहम साबित हो सकती थी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, फायदे के लिए। ही स्टील्स, रॉब, बीट्स द पीपल एंड थ्रेट्स द सोसाइटी, वो सबको मारता है, लूटता है और खतरा पैदा कर देता है। इसके कीवर्ड्स क्या है मेरा बच्चा, देखो ना, एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है कौन, ग्रिफिन, इनविजिबल होने की पावर आ जाती है, फुट स्टेप्स जा रहे होते हैं जो कि कोई नहीं दिखता, रोमिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट नहीं, बच्चे लोग, बॉयज होते हैं। स्टील करता है, आईपिंग विलेज में चला जाता है, लैंडलॉर्ड से लड़ता है, फ्यूरियस हो जाता है और हेडलेस होके भाग जाता है। क्या ये वर्ड्स याद रखोगे मेरे बच्चे, हाँ सर, आईपिंग लिख के आएंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसकी क्या थियरी है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है, क्या कॉमन लाइन है जो आप यूज करोगे हर जगह। विल पावर, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क आर द कीज टू बिकम अ साइंटिस्ट। एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए, ग्रेट साइंटिस्ट बनने के लिए विल पावर, डेडिकेशन और हार्डवर्क की जरूरत होती है।
द रोल ऑफ ए मदर हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अ चाइल्ड्स लाइफ। एक मदर का रोल एक बच्चे की जिंदगी में बहुत अहम होता है। और इसके कीवर्ड्स क्या है मेरे बच्चे? क्यूरियस था बचपन से ही, जो हमारे एब्राइट थे रिचर्ड, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, साइंस एक्सपेरिमेंट करे, डिवोशन हुआ, फेलियर हुआ, डिमोशन मिला, फेलियर हुआ, और उसके बाद डिटर्मिनेशन किया, ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 उनकी बुक मिली, डीएनए ऑफ सेल्स ऑफ ब्लूप्रिंट के बारे में उन्होंने खोज करी, एंड मोनार्क प्यूपा के बारे में भी इन्होंने खोज करी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने मेरे बच्चों को, बस कीवर्ड जो लिख के आने वो है ये। द नेकलेस चैप्टर की थीम क्या है? द सोशल एम्बिशन एंड ग्रीड पुट मटिल्डाज लाइफ इन ट्रबल। मटिल्डा की लाइफ सोशल एम्बिशन दिखाने के लिए, सोसाइटी में अच्छा बनने के लिए और लालच की वजह से प्रॉब्लम में आई। वी शुड लिव इन द रियलिटी, हमें रियलिटी में जीना चाहिए। डोंट ट्राई टू लुक रिच, रिच दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा बच्चा कैसा भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, क्या ये पॉइंट्स लिख के अपनी बात आगे बढ़ा सकते हो? हाँ बढ़ा सकते हैं सर, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इसके कीवर्ड करा दो ना। इसके कीवर्ड देखते हैं मेरा बच्चा। द नेकलेस चैप्टर के कीवर्ड है, एलिगेंट लेडी थी मटिल्डा, बहुत ब्यूटीफुल थी बट पुअर थी, मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, क्लर्क्स की फैमिली में से आती थी और क्लर्क से ही शादी हो गई। ड्रीम एंड डिजायर हाई थे। उसने एक नेकलेस अडोर किया वहां जाने के लिए, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक का इंस्ट्रक्टर से, जहां पे इनविटेशन आया था, बहुत गुस्सा आया, 400 फ्रैंक्स की ड्रेस खरीदी और क्या किया था बच्चे? बोरो किया था एक डायमंड का नेकलेस, किससे? अपनी फ्रेंड से रिपेयर करा दिया था। यूं कह दिया कि रिपेयर कराना है, और इनहेरिटेड फिर क्या करा था? उससे खो गया था, रिपेयर कराने वाली बात बोल दी थी, और इनहेरिटेड कर रहे थे कुछ 18,000 रुपए अपने पेरेंट्स से, 18,000 खुद डाल दिए थे, और अब वो कैसी हो गई थी? 10 साल बाद रिंकल्ड हो गए थे, अगली हो गई थी और क्रूड हो गई थी। इस तरह से अपनी लाइफ उसने खराब कर ली थी। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा 8वां चैप्टर, भोली। भोली का सेंट्रल लाइट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भोली। भोली एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन भोलीज पर्सनल या किसी भी पर्सन की या गर्ल की लाइफ में। भोली की लाइफ में एजुकेशन का बहुत वाइटल रोल है, अहम रोल है। अ टीचर कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। एक टीचर एक बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एजुकेशन इज अ पावर टू फाइट अगेंस्ट सोशल ईवल, कस्टम, ट्रेडिशन। एजुकेशन के पास पावर होती है, एजुकेशन में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी सोशल ईवल, सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर सकती है, उससे लड़ाई कर सकती है। मेरे बच्चे इसके कीवर्ड और देख लो, कहीं मत जाना, ये जरूर लिख के आना, लर्न करो, इन पे ध्यान दो। भोली क्या है? पोक मार्क फेस है, उसके चेचक के दाग है, डैमेज ब्रेन था जिसकी वजह से स्टैमर करती थी, अगली है। तहसीलदार आते हैं, उसको स्कूल भेजते, नीट क्लोथ्स एंड टाइडी कपड़े में जाती है, लिम्ड करता है, एक जिससे उसकी शादी हो रही होती है, प्रोसेशन शादी का होता है, डोरी मांगता है और शादी को कॉल ऑफ कर देती है। कौन कर देती है ऐसा? भोली कर देती है। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे बच्चा, जो आखिरी चैप्टर है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि 21st सेंचुरी क्या है? बुक ऑफ द एरा है। बुक्स आर आवर कांस्टेंट कंपेनियन है एंड कैन हेल्प अस इन एवरी सिचुएशन। बुक हमारे कांस्टेंट कंपेनियन साथी होते हैं और ये हमारी हर सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। मेरा बच्चा इसके वर्ड देख लो ना, देखो ना प्लीज, देखो ना इसके वर्ड। 25th सेंचुरी की कहानी, एक प्ले दिखाया जा रहा है जैसे 25th सेंचुरी में कोई हिस्टोरियन बैठा होता है। एरा ऑफ द बुक कहता है वो, उसको स्क्वायर प्लेस होती है, पेक्यूलर आइटम्स होते हैं, थिंक टैंक, एक कैरेक्टर का नाम है, एनर्ड हो जाता है, इन्वेट करते हैं अर्थ को इन्वेट करने की सोचते हैं, इंस्पेक्ट करने अपने गुरुओं को भेजता है केमिकल डिपार्टमेंट से, वो विटामिन पीते हैं और रीड कर पाते हैं जितनी बुक्स है। मेरा बच्चा दोनों बुक्स के सभी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। अब करना कुछ नहीं है, बस ये याद रखने, वर्ड्स याद रखने, थीम याद कर लेना, अच्छे से इन सारे वर्ड्स को लिख कर आना, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना। जहां भी फंसो ना, सब्जेक्ट का सोचो, कौन किसके बारे में, शी लिखूं, ही लिखूं, कैरेक्टर का नाम लिखूं, भोली लिखूं, मटिल्डा लिखूं, और उसके बाद इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, देखो तुम बहुत अच्छा सेंटेंस बना पाओगे, बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के भी। बिल्कुल मत घबराना, जब भी फंसो मेरा ये चेहरा याद करना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें मोटिवेशन आएगा और तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।